खबरों की ओर। देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश भर में कोरोना के मामले 2700 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 2710 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। दिल्ली में कोरोना से 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देश भर में लगातार कोरोना के मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 2700 से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल देश के अंदर है। वहीं अगर बात की जाए तो केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस पाए गए हैं। आज दिल्ली में कोरोना के चलते 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। तो लगातार देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और पूरे देश भर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिव केस, सबसे ज्यादा केस केरल से सामने आ रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमाम राज्यों के अंदर हर दिन कोरोना से पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहत भरी खबर यह है कि ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन के बाद ही स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो एक्टिव केस 2700 के पार जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा मास्क का यूज जरूर करें, सैनिटाइजेशन हमेशा अपने साथ रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो लगातार तमाम गाइडलाइंस भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों के लिए जारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लगातार अधिकारियों को, सीएमओ को, एएसएमओ को लगातार निर्देश भी यहां पर दिए जा रहे हैं। वहीं वार्ड भी आरक्षित कोरोना के मद्देनजर अस्पतालों के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे निजी अस्पताल हो या सार्वजनिक अस्पताल हो। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजाम, दवाइयों की आपूर्ति से लेकर ऑक्सीजन, हर एक इंतजाम अस्पतालों में किए जा चुके हैं। और हमारे संवाददाता प्राजुता श्री भी ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब प्राजुता, देखिए देश भर में जो कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो 2700 के पार जा चुके हैं। अगर आज की बात की जाए, कितने एक्टिव केस सामने आए हैं और वही कितने मरीज जो है अब तक ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हमने बीते दिनों देखा था किस तरीके से 400-500 के आसपास दर्ज किए गए थे, वहीं जिसका आंकड़ा बढ़ते हुए 1500 के आसपास पहुंचे। और इसके बाद आज जब नए आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं तो नए आंकड़े के हिसाब से करीब 2700 के आसपास जो कोरोना के जो मरीज हैं पॉजिटिव वो पहुंच चुके हैं। अब चिंता का विषय तो जरूर बन चुका है, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से लगातार कहा भी जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। यानी अगर होम क्वारंटीन किया जाए, जो पॉजिटिव है घर पर ही उनका देखभाल किया जाए, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उन्हें फॉलो की जाए तो कोरोना से इस बार निपटा जा सकता है। मगर जिस तरीके से कल की बात करते हैं, करीब 15 से 16 लोग कोरोना की वजह से जिनकी मौत हो गई, वहीं आज की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में भी आज पहली मौत हुई है कोरोना से। हालांकि उनकी अगर उम्र की बात करते हैं तो 60 वर्षीय महिला थी वो। इसके अलावा उन्हें कई और बीमारियों से भी ग्रस्त थी। और खासतौर पे केंद्रीय विभाग के द्वारा, यानी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो एडवाइजरी जारी की जा रही है। और हमने देखा था हरियाणा में जब मुख्यमंत्री नाथ सैनी के द्वारा बैठक ली गई थी तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस तरीके से कहा गया था कि आवश्यक हो जाता है कि बुजुर्गों का, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चों का, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो ये कोरोना कहीं ना कहीं अभी उतना ज्यादा फैला नहीं है। अगर लोग खुद एहतियातन बरतते हैं तो इससे सुरक्षित हो सकते हैं हम। यानी जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं बच्चों को, महिलाओं को, यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को, बुजुर्गों को जिन्हें बीमारी है, उनका अगर ध्यान रखा जाए, कॉन्टैक्ट से उन्हें दूर रखा जाए, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए, तमाम व्यवस्था अगर सही तरीके से खुद से की जाए, खुद लोग जागरूक होंगे तो जो परिस्थिति हमने देखी थी फेज 1, फेज 2 में, उस तरह की परिस्थिति इस बार उत्पन्न नहीं होगी। मगर बिल्कुल चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से 2700 के आसपास आंकड़े आज के पहुंच गए हैं, वहीं केरला से जिस तरीके से केरला, महाराष्ट्र के पुणे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस वहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हमने देखा बीते दिनों हरियाणा में भी जिस तरीके से पहले और दूसरे केसेस गुरुग्राम और फरीदाबाद से दर्ज किए गए थे, उसके बाद केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूरी हो जाता है कि उन जगहों से, यानी खास तौर पर अगर उन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं इंडिया जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, यानी सिंगापुर की बात कर ले या फिर थाईलैंड की बात करें तो जहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना है, या फिर उन राज्यों की बात कर ली जाए केरल, महाराष्ट्र की, तो अगर वहां से कोई लोग ट्रैवल कर आ रहे हैं या कुछ समय पहले वहीं से आए हैं तो जरूरी है कि उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख के उन लोगों को कहा जाए कि खुद से वो कोविड टेस्ट करवा ले, ताकि तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। अगर खांसी जुकाम भी है तो खुद होम क्वारंटीन हो जाए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया प्राजोता इस अपडेट के लिए। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अगर प्रदेश की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, तो अगर आज की ही बात की जाए तो कितने केस अभी तक सामने आए हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं? तो हमेशा फिलहाल की बात करें तो 3 नए मामले यहाँ पर सामने आए और तीनों कंपनियों में काम करते हैं कामगार हैं जिनको कोरोना संक्रमित हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार संख्या बढ़कर अब 14 पर जा पहुंची है और जिस तरीके से रोजाना अब नए केस सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दूरी बनाकर रखें, मास्क भी लगाएं, हाथ धोते रहें और साथ ही किसी को लक्षण अगर नजर आते हैं तो तुरंत अपना कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। तो कहीं ना कहीं चिंताएं जो है लगातार लोगों की भी बढ़ रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार स्क्रीनिंग जो ऐसे मामलों को लेकर कर रहा है और इनमें से ज्यादातर मामले जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो 3 नए मामले आए हैं वो अभी भी जो है उनको निगरानी में रखा गया है और तमाम जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उनसे भी स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर संपर्क कर रहा है ताकि किसी आगे अन्य कोई कोरोना संक्रमण ना फैले। हालांकि लोगों से अपील लगातार वही की जा रही है कि वो बचाव जरूर रखें, बचाव से ही सुरक्षा निश्चित हो सकती है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हम भी दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरते। भले ही कोरोना के जो 3 नए वेरिएंट सामने आए हैं ये खतरनाक नहीं है, फिर भी सावधानी बरते। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जानकारी के लिए। तो देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि ये जो नए वेरिएंट सामने आए हैं ये इतने खतरनाक नहीं है, फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। फरीदाबाद में एक ही दिन में 3 नए केस मिले हैं। जिले में एक हफ्ते में कोरोना के अब तक 14 केस मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील लगातार की जा रही है। तो प्रदेश के अंदर भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में एक ही दिन में 3 नए केस सामने आए हैं। अब जिले में एक हफ्ते में कोरोना के 14 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी कर रहा है और लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अगर अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में स्थिति फिलहाल कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हरियाणा में कोरोना जो है दोबारा फैल रहा है, इसी प्रकार से जो अंबाला जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है और स्वास्थ्य विभाग को जो है सीधे निर्देश दे दिए गए हैं कि वो फैल रहे कोरोना से निपटने के लिए जो है अस्पतालों में इंतजाम करे, आइसोलेशन वार्ड बनाए और जो इसके इंजेक्शन है उसकी रखे और दवाओं का जो है भरपूर स्टॉक जो है यहाँ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है डॉक्टरों को भी हिदायत दे दी गई है कि वे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहें और इसके साथ लोगों को भी जो है ये कहा गया है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें, क्योंकि ये जो कोरोना है ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही एक दूसरे से सांस से ही फैलता है। और लोगों को ये भी कहा गया है कि वो हो सके तो मास्क लगाना शुरू करें और जो किसी से हाथ मिलाने की जगह जो है वो हाथ मत मिलाएं, क्योंकि ये कोरोना जो है छूने से भी फैल सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अंबाला में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया और यहाँ जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे है। जी बिल्कुल राजकुमार, अंबाला में कोई मामला सामने नहीं है, राहत भरी खबर यह है, फिर भी अलर्ट मोड पर रहना होगा। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो चरखी दादरी में स्थिति कैसे है? स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब से दोबारा से अब कोरोना की एंट्री भारत और हरियाणा प्रदेश में हुई है तभी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन की पहले मारामारी होती थी पहले वेव में, वो अब नहीं रहेगी क्योंकि प्लांट लगा दिया गया। स्टॉक में भी सिलेंडर रख लिए गए हैं। आईसीयू का वार्ड बना दिया गया है जिसमें 30 बेड एक्स्ट्रा से लगा दिए गए हैं।
तो कुल मिलाकर डॉक्टरों द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग है चरखी दादरी का, उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हालांकि गनीमत है कि चरखी दादरी में ऐसा अभी कोरोना का कोई केस यहाँ नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बिल्कुल लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भीड़ से दूर रहें। अगर कोई लक्षण दिखाई देता है ऐसी कुछ बीमारी का तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी हॉस्पिटल में अलग से जो जांच होती है कोरोना की, वो भी लैब खोल दी गई है, उसमें भी लोगों की जांच की जाएगी। मतलब ये लगाओ कि सभी कुल मिला के यहाँ चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर अस्पतालों की बात की जाए, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको शुरू कर दिया गया है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी अगर सार्वजनिक अस्पतालों की बात की जाए, निजी अस्पतालों की बात की जाए, तो कितने वार्ड ऐसे हैं जो आइसोलेशन के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अलग से रखा गया है ताकि अगर और ज्यादा स्थिति बिगड़ती दिखे तो वहाँ पे भी आइसोलेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। राजकुमार, देखिए अंबाला और चरखी दादरी में अभी फिलहाल जो है राहत भरी खबर यह है कि कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर केवल अंबाला की बात की जाए तो राजकुमार, अंबाला में देखिए स्वास्थ्य विभाग उच्च स्तरीय एक बैठक हो चुकी है जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए, देखिए चरखी दादरी के अंदर वार्ड आइसोलेशन के लिए आरक्षित किए जा चुके हैं। अंबाला में कितने वार्ड को आइसोलेशन के लिए आरक्षित किया जा रहा है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सार्वजनिक अस्पताल हो? देखिए, जो अंबाला शहर और अंबाला कैंट में जो है मुख्य हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, और इसमें जो है उन्होंने एक एक वार्ड जो है ये बना दिया जिसमें एक वार्ड में 50 बेड होते हैं, वो लगा दिए गए हैं आइसोलेशन वार्ड में, और ऑक्सीजन का जो है वो पूरा इंतजाम कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है निजी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी जिला प्रशासन की मीटिंग हुई थी और उन्हें भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट मोड पर रहें। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों को जो है भेजा जा सकता है। इसके साथ ही जो है IMA के प्रेसिडेंट है, उनका भी कहना है कि निजी अस्पतालों ने भी जो है इस प्रकार के पूरे इंतजाम किए हुए हैं और एक रूम में जो 6-6 बेड जो है वो लगा रखे हैं। अगर किसी तरह स्थिति भयावह होती है तो वो मरीजों को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ अभी तक अंबाला जो है इस बीमारी से जो है काफी दूर है और इस राहत भरी खबर यही है कि यहाँ का जिला प्रशासन है वो चाक चौबंद है और पूरे इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, और देखिए लोग जब एक जिले से दूसरे जिले में यहाँ पर ट्रेवल करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर गुरुग्राम की बात करी जाए, फरीदाबाद या पानीपत या पंचकुला लगातार केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में बस स्टैंड के ऊपर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, और खासकर अगर लोगों की बात की जाए, जो गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की जा रही है, तो लोग किस तरीके से उसकी पालना कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जो है ANM सहित जो है अन्य नर्सों को और जो उनके अन्य स्टाफ हैं उनको जो है भेज रखा है। वो जगह जगह घरों में जाते हैं, घरों में जाकर वो मलेरिया और इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, कोई भी इस प्रकार का मरीज है, शुगर का मरीज है, कुछ है, वो जांच करते हैं, जिससे वो उसका आंकड़ा भी जो अपने रजिस्टर में जो है ऐड करते हैं और शाम को जो है ये रिपोर्ट जो है वो CMO तक पहुंचती है, जिससे कि ये पता लग सकता है कि अगर कहीं कोरोना का कोई मरीज है तो उससे पता लगाया जा सकता है। फिलहाल जो है यहाँ 100 के लगभग जो है इस प्रकार का स्टाफ जो तैनात किया गया है, जो रोजाना जो है इस प्रकार की सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक घरों घरों में जाकर जांच करता है। जी बिल्कुल राजकुमार। सुरेंद्र, देखिए राजकुमार ने बताया कि ऐसे स्टाफ की नियुक्ति भी की है जो लोगों के घरों में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लोग लगातार, क्योंकि अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ऐसे में खांसी जुकाम होना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। ऐसे में लोगों को डर ये भी रहता है कि जो खांसी जुकाम उनको हो रही है कहीं उनको कोरोना तो नहीं है। ऐसे में अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो क्या वहां पर भी इस तरीके के नजारे की स्टाफ की नियुक्ति की गई है, वो घर जाकर इस तरीके से चेक कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मौसम अचानक से बदलाव आता है तो लाजमी है कि लोगों में ऐसी कुछ खांसी जुकाम जैसी बीमारियां नॉर्मली तौर पे हो जाती हैं। लेकिन जब से कोरोना का नाम सुना है कि दोबारा से एंट्री है तो लोग थोड़े भयभीत तो हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि नॉर्मली अपने चेकिंग करवाएं। वहीं यहाँ जो 82 टीम में बनाई गई हैं जो घरों में जाके चेक करेंगी, अगर ऐसी कोई मामला सामने आता है तो वो लगातार चेक भी करते रहेंगे। और टीमें जो जाती हैं वो क्षेत्र बांट दिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अलग हैं
और जो शहरी क्षेत्र है उसमें अलग टीम बनाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार का आपका भी ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। जो 3 नए वेरिएंट सामने आए हैं, चाहे वो JN.1 की बात कर ली जाए या फिर IF7 की बात कर ली जाए या NB.1 की बात कर ली जाए, इनको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निगरानी की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि निगरानी की श्रेणी में है। WHO लगातार इस पर निगरानी कर रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा केस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो केरल राज्य से देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम से शुक्रवार को कोरोना के 3 नए केस मिले। जिले में अब तक कोरोना से 16 लोग संक्रमित हुए हैं। गुरुग्राम में 7 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। जिले में अब कोरोना के 9 एक्टिव केस सामने हैं। तो गुरुग्राम के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को 3 नए केस सामने आए थे। अब जिले के अंदर 9 एक्टिव केस है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के अंदर भी कोरोना के 16 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक की मैं बात करूं तो 9 केस एक्टिव हैं, तो वहीं पर 7 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, बढ़ते हुए मामलों को देखकर वो एहतियात जरूर बरतें और कोविड के नियमों की पालना करें, जिससे कि वह अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। साथ ही साथ यदि जरूरी काम से आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और समय समय पर हाथ धोते रहें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कल 82 लोगों के कोरोना के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ उनको कहा गया है कि वो एहतियातन होम क्वारंटाइन जरूर हो जाएं जब तक उनकी रिपोर्ट सामने ना आए। अब लगातार जिला प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो प्रशासन का साथ दें और बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने परिवार को वो बचाएं और प्रशासन का साथ दें। गुरुग्राम से कैमरामैन दीनदयाल के साथ संजय राठौर।